आपके मुद्दों को असेंबली में उठाना पड़ेगा, चाहे दिल्ली में उठाना पड़ेगा, चाहे रोड में उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं यहाँ पे। मैंने तो संदरूर के देवदारों के जंगलों की भी बात की, और रही बात आपके रोड की हिमाचल के साथ कनेक्टिविटी की, ये भी रोड आपका रखा है संदरूर टू भंडार भी आपका रोड हमने रखा हुआ है। वहां जाके उसने और करना क्या है, वहां कोटियां थोड़ी ना खेलनी होती है उसने, वहां जाके वो बोलता ही है। और 5 साल तक आपका चुना हुआ एमएलए असेंबली में चुप नहीं बैठेगा, ये मेरी ड्यूटी है। 5 साल का आपका रिकॉर्ड आपके सामने रखा जाएगा, ये आपके सामने मैं अपने 5 साल का काम जो है आपको गिना गिना के दिखाऊंगा। उनके पास जो ट्रांसफार्मर है जमीन पे पड़े हैं, उनके घरों के पास सड़कें नहीं है, उनके पास के स्कूल के जो है वो खाली पड़े हैं वहां। तो जनाब लाल मास्टर जी की देन है ये सारे रोड, जो नए सब सेंटर खुले थे वो लाल मास्टर जी की देन थी। तो उनके काम पे किसके नाम प्लेट के नेम प्लेट लगी, तब उनको उस वक्त वो चीज याद नहीं आई कि जनाब ये मास्टर जी के काम है, इसके ऊपर हम अपनी नाम नेम प्लेट ना लगाएं। उस वक्त आपका नौकर हूं और मेरी जवाबदेही आपके लिए है, और मुझे आप लोगों ने चुना है। मैं काम आपके लिए करूंगा, किसी पार्टी के लिए नहीं करूंगा। ये इस 5 साल की मैं आपको झूठे वादे नहीं करता हूं, ना मुझे शौक है झूठे वादे करना। कहीं मैं बोलूंगा कि मैं 6 महीने के बाद बना दूंगा, जैसे पहले बोलते थे कि अगली बार जब आऊंगा तो गाड़ी पे बैठ के आऊंगा, तो ना वो गाड़ी आई तो ना वो आई। आपके मुद्दों को असेंबली में उठाना पड़ेगा, चाहे दिल्ली में उठाना पड़ेगा, चाहे रोड में उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं यहाँ पे। आज से पहले बहुत एमएलए हुए, शायद आपने भी देखे। असेंबलियों में आपकी कितनी आवाजें उठी, कितनी नहीं उठी, वो भी आपने सुनी। मैंने तो आदमियों के नाम गिन गिन के सुनाए जिनके साथ गलत हुआ है। मैंने तो संदरूर के देवदारों के जंगलों की भी बात की, और रही बात आपके रोड की हिमाचल के साथ कनेक्टिविटी की, ये भी रोड आपका रखा है संदरूर टू भंडार भी आपका रोड हमने रखा हुआ है। ऐसी कोई आपकी डिमांड नहीं होगी जो हम आपकी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक चुने हुए एमएलए की अगर कोई ये बोलता है ये असेंबली में जाके सिर्फ बोलता है, तो असेंबली में जाके बोलने का ही काम होता है एमएलए का। वहां जाके उसने और करना क्या है, वहां कोटियां थोड़ी ना खेलनी होती है उसने, वहां जाके वो बोलता ही है। और हमने बोलने की अपनी जितनी ड्यूटी थी वो निभाई है। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी बात जो है असेंबली में नहीं रखी गई। हमने दमदार तरीके से वहां पे आपकी आवाज रखने की कोशिश की, और 5 साल तक आपका चुना हुआ एमएलए असेंबली में चुप नहीं बैठेगा। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेवारी है, और मैं निभाऊंगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर। अब रोड के प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 साल में जो आपके स्कूल के काम, हॉस्पिटल के काम, सड़कों के काम, बिजलियों के काम, इनके जो प्रोजेक्ट बना के रखने चाहिए थे वो नहीं रखे गए। अगर रखे गए होते तो ये फाइनेंशियल ईयर में पैसा सैंक्शन होता और वो काम लगता। लेकिन काम तब लगता जब वो रोड के या किसी भी चीज के काम और वहां पे प्लान में रखे जाते। लेकिन अफसोस की बात है, भंडार से लेके गोडू प्लाल तक एक भी पहला कोई प्लान नहीं है जिसका पैसा आज तक आया है। पैसा तब आता कि अगर आपका कोई प्लान रखा गया होता। बातें करने में बहुत बड़ी बड़ी होती आती हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम कितना होता है वो देखा जाता है। 5 साल का आपका रिकॉर्ड आपके सामने रखा जाएगा, ये आपके सामने मैं अपने 5 साल का काम जो है आपको गिना गिना के दिखाऊंगा। पिछले 10 साल में हमारे बड़ी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया है वो शायद आज तक नहीं किया गया होगा। और इस 10 साल के बीच में हमारी स्टेट भी रही, हमारे एमएलए भी रहे, हमारे एमपी भी रहे, हमारे यहाँ पे यूटी भी बनी। लेकिन जनाब पिछले 10 साल में हमारे जम्मू कश्मीर को जो मिलनी चाहिए थी, जो बनी की पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। कमियां जिसकी भी रही हो, वो चाहे आज 6 महीने के बाद जो मुझसे हिसाब मांगते हैं, पहले अपने 10 साल का हिसाब दे देंगे उन्होंने 10 साल में क्या किया है। मैं उनके इलाके में जाके देख के आया हूँ जनाब, उनके इलाकों की हालत देख के आया हूँ जो मेरे से हिसाब मांगते हैं। उनके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर है जमीन पे पड़े हैं, उनके घरों के पास सड़कें नहीं है, उनके पास के स्कूल के जो है वो खाली पड़े हैं, वहां टीचर नहीं है। और अगर टीचर हैं तो उनकी हालत ये है कि 8वीं पढ़ता हुआ बच्चा किताब देख के नहीं पढ़ पाता। 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10 साल में उन्होंने कितने हॉस्पिटलों में डॉक्टर लाए और कितना स्टाफ भरा। 10 साल में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया, जो मेरे से 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। हम देंगे हिसाब अपना, बिल्कुल देंगे, लेकिन मैं जनता को दूंगा। मैं जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, मैं जनता को चुना हुआ नौकर हूं। मैं उन पार्टियों के लीडरों को जवाब देना जो जायज नहीं समझता, वो ना मेरे से जवाब मांगने के हकदार हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो वो मेरे से सवाल पूछते, लेकिन उनकी करतूतें क्या है वो हमने देखी हुई है। आज मेरे नाम की कोई नेम प्लेट लगती है तो शायद किसी को पछती नहीं है कि इसके नाम की नेम प्लेट क्यों लग गई। आज उसको उतारने की कोशिश की जाती है और कहते हैं ये पहले के काम है। तो जनाब लाल मास्टर जी की देन है ये सारे रोड, जो नए सब सेंटर खुले थे वो लाल मास्टर जी की देन थी। तो उनके काम पे किसके नाम प्लेट के नेम प्लेट लगी।
तब उनको उस वक्त वो चीज याद नहीं आई कि जनाब ये मास्टर जी के काम है, इसके ऊपर हम अपनी नेम प्लेट ना लगाएं। उस वक्त वो लोग कहाँ थे जो आज यहाँ पे बड़े समाज सेवक बन रहे हैं, जो आपका भले की बात कर रहे हैं? 10 साल तक क्यों नहीं बोले? 10 साल तक मैंने उन लोगों को हॉस्पिटल के लिए बोलता नहीं देखा, स्कूल के लिए बोलते नहीं देखा, सड़क के लिए बोलते नहीं देखा, बिजली के लिए बोलते नहीं देखा, पानी के लिए बोलते नहीं देखा। लेकिन 6 महीने के अंदर उनको बड़ा कुछ याद आ रहा है। लेकिन चलो अच्छा है, अब बोलना तो सीखे। जो 10 साल में उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, अब 10 साल में वो बच्चे थे, अब वो जवान हो गए हैं, अब उनके मुंह में जुबान आ गई है बोलने की। चलो हमने उनको बोलना तो सिखाया। मैं चाहता हूँ वो 5 साल तक बोले और खूब डट के बोले। जितना वो बोलेंगे उतना मेरा काम आसान होगा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पहुंचा हूँ, किसी पार्टी की रहनुमाई करके नहीं पहुंचा हूँ, किसी पार्टी की टिकट पे नहीं पहुंचा हूं, किसी दिल्ली या जम्मू के लीडर के प्रचार पे नहीं पहुंचा हूं, अपने दम पे और आपके बलबूते पे पहुंचा हूं। मुझे पहुंचाने वाले आप लोग हो। कोई पार्टी का एहसान नहीं है मेरे सिर पे, किसी लीडर का एहसान नहीं है मेरे सिर पे। तो मेरी जवाबदेही किसी पार्टी के लिए नहीं है। जो पार्टी के तलवे चाटते होंगे वो चाटते रहे, हम पार्टी के नीचे लगे हुए लोग नहीं है। मैं आपका नौकर हूँ और मेरी जवाबदेही आपके लिए है और मुझे आप लोगों ने चुना है। मैं काम आपके लिए करूंगा, किसी पार्टी के लिए नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। और जो मैडम जी ने यहाँ पे बातें की हैं, चाहे आपकी धर्मशाला की है, चाहे रोड के, मेरा आपसे वादा रहा। इस 5 साल के मैं आपको झूठे वादे नहीं करता हूँ, ना मुझे शौक है झूठे वादे करना। कहीं मैं बोलूंगा कि मैं 6 महीने के बाद बना दूंगा, जैसे पहले बोलते थे कि अगली बार जब आऊंगा तो गाड़ी पे बैठ के आऊंगा, तो ना वो गाड़ी आई तो ना वो है।